चलिए दोस्तों मेरे साथ एक और ट्रैक पर, एक और यात्रा पर, और वह यात्रा है श्री अमरनाथ बाबा जी की। मेरे पीछे आप गुफा देख के पहचान ही गए होंगे। तो चलिए मेरे साथ एक बार एक और यात्रा पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय शंकर। हर हर महादेव दोस्तों, पिछली वीडियो में हम यानी कि आप और मैं अमरनाथ यात्रा के रास्ते में चंदनबाड़ी तक पहुंच गए थे। तो चलिए अब आगे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सुबह के तकरीबन 7:30 बजे मैंने और कशिश ने अपने साथियों के साथ अपनी अमरनाथ जी की यात्रा की शुरुआत कर दी थी और मौसम एकदम साफ था, जो मेरी यात्रा के लिए बहुत अच्छा संकेत था। जय बोलेगी, जय शंकर, जय शिव शंकर। यात्रा में का जो रास्ता है वह बहुत साफ है। बहुत से यात्री जा रहे हैं, बहुत भीड़ है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितने यात्री जा रहे हैं और लंगर ऐसे है इस यात्रा में कि सोच भी नहीं सकते हम। शादियां ब्याह बड़े से बड़ा फेल है, इतना कुछ है। क्या बर्गर, पिज्जा, पेस्ट्री, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, रसमलाई, गरम दूध, उसके साथ जो मर्जी। पर ये सोचना आप अपना खा के, क्योंकि आपने ट्रैक भी करना है। अगर आप ज्यादा खा लोगे तो ट्रैक नहीं होगा। इसलिए आप अपना अल्पाहारी रहे, कम खाएं, कम खाओ, कम रुको और धीरे धीरे चलते रहो। यात्रा के रास्ते के जो शुरुआत के व्यू हैं वह बहुत ही बढ़िया हैं। शुरुआत से ही हमें बड़े बड़े ग्लेशियर और उसके नीचे से बहता हुआ पानी दिखाई देता है। अपनी हर एक यात्रा की तरह इस यात्रा की शुरुआत भी मैंने बड़ी तेजी के साथ की। चंदनबाड़ी से बाबा बर्फानी जी की गुफा की दूरी तकरीबन 32 किलोमीटर है। इस रास्ते की खास बात यह है कि जब बाबा भोलेनाथ माता पार्वती जी को अमर कथा सुनाने के लिए गए थे तो वह इसी रास्ते से गए थे। आज से बहुत वर्ष पहले पहलगाम का नाम बैलगाम हुआ करता था, क्योंकि वहां पर भगवान भोलेनाथ ने अपने नंदी बैल को छोड़ा था और चंदनबाड़ी में भगवान चंद्रमा जी को उतारा था। इसीलिए इसे चंदनबाड़ी कहा जाने लगा। चंदनबाड़ी के बाद जो मुख्य स्थान यात्रा में आता है उसका नाम है पिस्सू टॉप। इसकी दूरी चंदनबाड़ी से तकरीबन 3 किलोमीटर है और इसकी जो चढ़ाई है वह बिल्कुल खड़ी और स्टीप है। अब मैं चलते हुए जिस स्थान पर पहुंच चुका हूं, इस स्थान का नाम है पिस्सू टॉप। देखिए मेरे पीछे कितनी तीखी और खड़ी चढ़ाई है। वो मैंने ऊपर जाना, देखिए यहाँ पर ऐसे कहा जाता है अच्छे का दम यहाँ पर निकल जाता है, इसीलिए इसे पिस्सू टॉप कहा जाता है। यहाँ पर आप घोड़े द्वारा भी यात्रा कर सकते हैं। देखिए खड़े घोड़े खच्चे मेरे पीछे, ये भैया खड़े हैं। भैया कितने पैसे लेते हो घोड़े के? भाई शीशनाथ का 2250, टॉप का 1250, ओके, पाइन करने का 3550, ओके, का 4550, आना जाना 8000। आना जाना 8000 और अकेला अगर आप नीचे गुफा तक जाते हैं ऊपर तो उसका लेते हैं ये 4500। चंदनबाड़ी से नीचे पैदल सफर तय करके अब मैं पहुंच चुका हूँ पिस्सू टॉप। बहुत खड़ी चढ़ाई थी, मैंने तकरीबन 3 घंटे का समय लिया, क्योंकि एकदम सीधी स्टीप चढ़ाई थी। काफी अच्छा माहौल है, यहाँ पे भी बहुत अच्छे भंडारे लगे हुए हैं। देख सकते हैं आप मेरे पीछे, कोई पैसा खर्चने की जरूरत नहीं, जैसा मर्जी लंगर खाइए, जो मर्जी खाइए। आप लोगों को इस यात्रा की एक खास बात मैं और बताता हूँ। मैंने यात्राएं तो बहुत सी की हैं, परंतु ऐसे भव्य, बड़े, विशाल, सुंदर भंडारे और लंगर पहले कभी किसी यात्रा में नहीं देखे। इस यात्रा के भंडारों में आपको ऐसी ऐसी चीजें मिलेंगी
जो अच्छे अच्छे शादी और ब्याह में नहीं होती। पिस्सू टॉप पर लंगर हमने खा लिया, मैंने और कशी ने। पूछते कशते कैसा था? बहुत टेस्टी लंगर था, मजा आ गया। अब आगे के लिए पैदल यात्रा मैं और कशी शुरू करने लगे। पिस्सू टॉप में भंडारे में लंगर खाकर मैंने जल्दी ही अपनी आगे की यात्रा शुरू कर दी, क्योंकि अभी मेरा सफ़र काफ़ी लंबा था। और पिस्सू टॉप के बाद अब मैंने आगे जिस स्थान पर रुकना था उसकी दूरी तकरीबन 6 किलोमीटर थी और उसका नाम था जोजिबल। मौसम बिल्कुल साफ था और हल्की हल्की धूप भी निकली हुई थी, जिस कारण मुझे चलने में भी कोई परेशानी नहीं हो रही थी। और अगर कहीं इसी जगह बारिश होती तो कीचड़ में चलना भी मुझे बहुत कठिन हो जाता। इस यात्रा के रास्ते के जो व्यू हैं वह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। दूर से ही भले इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर बहते हुए झरने बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। इन सभी सुंदर नज़ारों को मैं अपनी आंखों में कैद करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। मेरी यात्रा के रास्ते में बीच बीच में कहीं कहीं बर्फ के बड़े बड़े ग्लेशियर नज़र आ रहे थे, जो देखने में काफ़ी सुंदर लग रहे थे। इनके नीचे से जो पानी बह रहा था वह एकदम साफ था। अब मैं जिस स्थान पर पहुंच चुका हूं, इस स्थान का नाम है जोजीपाल। पिस्सू टॉप से इसकी दूरी तकरीबन 6 किलोमीटर है। काफी खड़ी चढ़ाई थी यहाँ के भी। यहाँ पे भी हर तरह का लंगर लगा हुआ है, आपको कोई भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। लंगर में आप कुछ भी खा सकते हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था है और मौसम भी यहाँ पर बहुत अच्छा हुआ पड़ा है। अब मेरे पीछे देख सकते हैं कितना अच्छा वेदर है, धूप निकली पड़ी है और हवा भी चल रही है। इस यात्रा के रास्ते में आने वाला जोजिबल भी एक बहुत सुंदर स्थान है, जहाँ पर घास बहुत ज़्यादा है। इसी कारण हम यहाँ पर भेड़ बकरियाँ और घोड़ों को घास खाते हुए भी देख सकते हैं। मैं जिस समय इस स्थान पर पहुँचा था उस समय मौसम बहुत साफ था और पहाड़ों पर घने बादल छाए हुए थे। इसी कारण मैंने यहाँ पर टाइम लैप्स वीडियो भी बनाया और इस टाइम लैप्स वीडियो को आप लोग भी एंजॉय कीजिए। इस यात्रा के रास्ते में जितनी दूर तक मेरी आंखें काम कर रही थी या मुझे दिखाई दे रहा था, वहां तक दूर दूर तक मुझे यात्री ही यात्री जाते हुए दिखाई दे रहे थे। अब इससे आगे यात्रा के रास्ते में जो मुख्य स्थान आना था उसका नाम था शेषनाग और पिस्सू टॉप से इसकी दूरी तकरीबन 9 किलोमीटर है। और शेषनाग पहुंचने से पहले यात्रा के रास्ते में एक बहुत ही विशाल झरना भी आता है, जो अपने आप में अलौकिक भी है। और इस विशालकाय झरने का पानी बहुत ही ऊंचाई से गिरता है, जो देखने में भी काफ़ी मस्त है। और इस जगह पर मैंने और मेरी बेटी कशिश ने कुछ फोटो भी खिंचवाए। इस यात्रा को आप घोड़े के अलावा पालकी के द्वारा भी कर सकते हैं, परंतु उसका खर्चा थोड़ा ज़्यादा है, जिसका खर्चा तकरीबन चंदनवाड़ी से लेकर बाबा बर्फानी जी की गुफा तक एक व्यक्ति का 10 से 12,000 रुपया रहता है। शेषनाग वह स्थान है जहां पर भोले बाबा ने अपने गले से शेषनाग जी को उतारा था। इसी कारण इस जगह का नाम शेषनाग पड़ गया। और यह स्थान समुद्र तल से तकरीबन 11,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। और इस स्थान पर बहुत विशालकाय एक झील है, जिसका पानी बिल्कुल साफ और नीले रंग का है, जो देखने में भी काफी आकर्षक है।
यह झील किसी व्यक्ति द्वारा नहीं बनाएगी, बल्कि यह अलौकिक है। मैं जिस समय इस स्थान पर पहुंचा था तब मौसम बहुत ही शानदार था। व्यू और नज़ारे देखने वाले थे। ऐसे सुंदर नज़ारे और व्यू इतनी ऊंचाई पर और इतनी कठिन यात्रा पर पैदल चलकर ही देखे जा सकते हैं। इसीलिए मैं आप सभी से इतनी बार बार कहता रहता हूं कि यार घुमा करो, और वो भी मेरी तरह। अरे यार घुमा करो, जब जिंदगी ढल जाएगी तब याद करोगे। जिंदगी थी, जीनी थी, पर रह गई, इसलिए घुमा करो मेरी तरह। इससे आगे मेरी यात्रा के रास्ते में जो मुख्य स्थान आना था उसका नाम था गणेश टॉप, और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई तकरीबन 14,500 फीट है। और भगवान भोलेनाथ जी ने गणेश जी को इसी स्थान पर छोड़ा था, इसीलिए इसे गणेश टॉप कहा जाता है। और शेषनाग से गणेश टॉप की दूरी तकरीबन 4 किलोमीटर है। पिस्सू टॉप की तरह ही गणेश टॉप की चढ़ाई भी बहुत खड़ी और तीखी है, और इस अमरनाथ जी की यात्रा की यही 2 चढ़ाइयाँ सबसे कठिन मानी जाती हैं। अब मैं पहुंच चुका हूं गणेश टॉप पे। श्री अमरनाथ जी का सबसे ऊंचाई वाला स्थान है यह। देखिए आप, बर्फ कितनी है, बर्फ से पहाड़ लदे पड़े हैं। बहुत ही सुंदर नजारा है। आसमान बिल्कुल ब्लू है, मौसम बहुत साफ है। मेरा आवाज आप सुन पा रहे हो, ठंड की वजह से थोड़ी थोड़ी बैठ गई है, इसलिए गले में इतनी आवाज नहीं निकल रही। यहाँ से अब मैंने पंचतरनी पहुंचना है, जो तकरीबन 3-4 किलोमीटर का रास्ता है। अब मैं रुकूंगा नहीं, सीधा नीचे पहुंचूंगा, क्योंकि यहाँ पे ठंड काफी हो चुकी है। बारिश किसी भी समय हो सकती है। सुबह चला था मैं पहलगाम से, अब तकरीबन 4 बजे मैं पैदल चलकर भोजपत्री पहुंच गया हूँ। देखिए मेरे पीछे कितना सुंदर द्वार बना हुआ है, लंगर वाले चलते अब तो आगे आपको गुफा में बाबा अमरनाथ जी के दर्शन करवाएंगे। गणेश टॉप के बाद जो यात्रा में मुख्य स्थान आता है उसका नाम है पोषपत्री। इसकी दूरी गणेश टॉप से तकरीबन 6 किलोमीटर है, और यहाँ पर जो दिल्ली वालों का भंडारा लगता है उसे देखकर बस यही कहा जाता है, वाह क्या बात है। और वह इसलिए इस भंडारे की शोभा देखकर और खाने पीने की वस्तुएं देखकर हर किसी के मुंह से यह शब्द निकल ही जाता है। भंडारे में प्रवेश करने से पहले हमें यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ दिखाई देता है, और फिर थोड़ा आगे बढ़ने पर हम करते हैं भंडारे के टेंट में प्रवेश, जहाँ से शुरू होता है बड़ा भव्य और विशाल लंगर। आप खुद ही देखिए।
अब हम सभी इकट्ठे हो गए हैं लुधियाना से, मेरा सारे रिश्तेदार सारे इकट्ठे हो गए, हम आगे जा रहे हैं। कहाँ पे जाना है हमने मालूम है किसी को? पंचतरनी जा रहे हैं। मौसम साफ ही है इसलिए एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। वो पीछे मंजू शर्मा और कशी शर्मा, ये गगन शर्मा भी है। ये दो बच्चे बाहर से भी आए हुए हैं हमारे। के नहीं आए हैं। हेलो। इस वीडियो में बस यहीं तक। आगे की मेरी यात्रा की वीडियो देखने के लिए भाग 3 की प्रतीक्षा करें। जय शंकर।